पाकिस्तान के जो सबसे अमीर आदमी हैं, जिनको बोला जाता है पाकिस्तान के मुकेश अंबानी, मियां मोहम्मद मंशा। मियां मंशा ने बोला कि हम अपनी इकोनॉमी को तौलिए बेच के नहीं चला पाएंगे, आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। और इंडिया की तारीफ की। हमारे जो मियां मंशा हैं उनको इंडिया में पाकिस्तानी अंबानी कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी अंबानी ने इंडिया की बहुत तारीफ़ की है। ये है जी वज़ीर आज़म साहब का अज़्म, और वो कहते हैं कि मैं खिताब करूँगा, खुदा न खास्ता अगर IMF की हमें किस्तें ना मिली तो सर आपके खिताब से बहुत डर लग रहा है इस टाइम। बहुत डर लग रहा है। और प्लीज मत। उन्होंने ये भी बोला कि आज पाकिस्तान के लोग इंडिया की ओर देखते हैं, हम कर्जे में हैं, हमारी इकोनॉमी की हालत खराब है। ये वो आदमी बोल रहा है जो पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा तालीमी निजाम भी गधे ही पैदा कर रहा है, इंसान पैदा नहीं कर रहा है। देखिए बात तो सही की ना उन्होंने। अब वो क्योंकि एक ऐसा बंदा इस मुल्क का जो सब कुछ जानता है, जैसे वो कह रहे हैं कि क्या तौलिए बेच के आप मुल्क चलाएंगे, और थिंकिंग बियॉन्ड टावल्स कि प्लीज़ इससे निकल जाएं आगे, थोड़ा आगे चले जाएं, देख लें ये बहुत हो गया। पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी हालत वो हो चुकी है कि मंदिर का घंटा है, कोई भी बजा के चला जाता। मियां मंशा ने भी बजा दिया। मुल्क में ऐसे हालात हैं, आवाम के पास कुछ बचा भी है कि उनसे मदद मांगने की अपील की जाए और आवाम मदद कर सकें। और हम लोग सिर्फ गधों की एक्सपोर्ट में ही आगे जा सकते हैं, और जिस चीज को हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हम रेवेन्यू कमाते हैं, जिससे हम लोग पैसा लेते हैं, हम उस चीज की भी इज्जत नहीं करते। गधे का क्या हाल किया जाता है पाकिस्तान में? क्या गधों पर जुल्म नहीं हो रहा? यहाँ पर इंसानों के अलावा गधों को छोड़ा इन्होंने। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर गधों के साथ भी रेप केसेस हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर गधों के साथ भी हमें रेप केसेस देखने को मिले हैं कि गधों गधों के साथ भी, गधों को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी रेप कर दिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान के अंबानी कहे जाने वाले मियां मंशा ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान सरकार को सलाह देते हुए कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के जो हालात हैं उसे आप तौलिया बेचकर सुधार नहीं सकते। तौलियों से परे सोचने की आवश्यकता है। व्यापार और आर्थिक मामलों में नई दृष्टिकोण की जरूरत है। उन्होंने पहले ही भारत की प्रगति की सराहना की है और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवादों और व्यापार समस्याओं पर विचार व्यक्त किया है। उन्होंने पाकिस्तान को भारत के साथ संबंधों को सुधारने की अपील की है। उनके इस विचार से पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। हमारे जो मियां मंशा हैं उनको इंडिया में पाकिस्तानी अंबानी कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी अंबानी ने इंडिया की बहुत तारीफ़ की है। तो हमने कहा कि ज़रा हम देखें ये कहाँ पर है। तो फिर ये पता चला कि वो डॉन में उनका एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है। उसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने इंडिया के हवाले से क्या कहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ बजट और जो गवर्नमेंट है उस पर बात की है, तो उसी पे उन्होंने काफ़ी तारीफ़ें की हैं इंडिया की तरक्की की। वो कौन सा आर्टिकल है जिसको इस वक्त काफ़ी वीडियोज़ इस वक्त वायरल हो रही हैं उनकी इंडिया में, और कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तानी अंबानी है वो इंडिया की तारीफ़ कर रहा है। ये जो बात की जा रही है, मैंने देखा कि हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर और काफ़ी जितने भी मीडिया है वहाँ का, वो ये कह रहा है कि जो पाकिस्तानी अंबानी है उसने तारीफ़ की है इंडिया की। तो जो मियां मंशा साहब हैं उनको ये कहा जा रहा है। मियां मंशा यहाँ की एक बड़ी पर्सनालिटी हैं और बहुत कमाल के बंदे हैं वो। और वो इससे पहले भी एक मर्तबा जब जनरल बाजवा का दौर था, मेरा ख्याल है उनका दौर था, यानी दौर उन्हीं का था, लेकिन वो जब आर्मी चीफ थे हैं जी, तो उस वक्त भी ये वाली खबरें उड़ी थी कि जो मियां मंशा हैं उन्होंने आना है। और नहीं, मियां मंशा कह रहे थे कि मोदी ने आना है, पीएम मोदी ने पाकिस्तान का विज़िट करना है। और हमने इसके ऊपर आपको काफ़ी खबरें भी बताई थी कि उन्होंने पूरा, उनका उस वक्त भी इंटरव्यू हुआ था। तो हमने कहा भाई इन्होंने कहा तो इसका मतलब है कि आ रहे होंगे, क्योंकि इनको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। देखिए वो बिज़नेस टाइकून है पाकिस्तान के, और एक वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है पाकिस्तान के। $5 बिलियन वर्थ है या इससे ज़्यादा। तो कंपैरिजन नहीं है, यानी कोई अगर आप अंबानी है उनका दौलत के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो वो तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कि हमारे मुल्क के तो उनको इसी तरह। और फिर हम ये नहीं कह रहे, वो तो इंडिया कह रहा है। लेकिन इसमें जो उनका आर्टिकल है, जो उनका इंटरव्यू है जो पब्लिश हुआ है, ये है थिंकिंग बियॉन्ड टावल्स है जी। ये कहा है उन्होंने। अब ये नासिर जमाल हैं जिन्होंने इंटरव्यू किया है, डॉन में पब्लिश हुआ है। अच्छा, इसमें फिर उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बातें इस वक्त उनकी इंडियन मीडिया में चल रही हैं। और हुआ ये कि जो बजट आया उसके ऊपर उन्होंने बात की और काफ़ी इसको कहा कि ये पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है, ये तो कोई हाल नहीं है इसका, यानी। अच्छा, उन्होंने कहा है कि नो कंट्री कैन बिल्ड रिजर्व्स बाय सेलिंग टावल्स। तौलिए बेच के आप नहीं चला सकते। अच्छा, इफ़ यू वांट टू स्ट्रेंथन योर एक्सटर्नल सेक्टर एंड बिल्ड करेंसी रिजर्व्स,
You got to do this by attracting local and foreign private investment. इस पे वो कहते हैं India has done it that way, unlike Pakistan. They have been in just one international monetary fund, IMF का एक ही program 1991 में लिया and never looked back. Foreign companies are flocking to that country, यानी इंडिया में, और this is because Indians have implemented tough reforms to facilitate investors and investment. In Pakistan, on the other hand, we see foreign investors running away. यहाँ से भाग रहे हैं, और उन्होंने कहा है दिस इज़ बिकॉज देर इज़ नो रूल ऑफ लॉ हेयर एंड नो रिस्पेक्ट, एंड बहुत सारी इसमें बातें की हैं. श्रीलंका की बात की है, उन्होंने कहा है क्राइसिस जो वहाँ पर है कि सिमिलैरिटी इसमें मिल रही है. फिर लेकिन वो इसमें काफ़ी तारीफ़ करते हुए नजर आए, जिसमें इन्होंने फिर ये कहा कि देखें एक ही टाइम स्पैन और फिर जो इंडिया और पाकिस्तान के एक ही रीजन, एक ही हालात, सब कुछ एक जैसा, लेकिन हम इस वक्त कहाँ पर हैं और वो इस वक्त कहाँ पर पहुँच गए हैं. तो डूबता क्या नहीं करता. देखिए आप समझिए बात को, जब अल्लाह ने ही गिव अप कर दिया इनको, तो अब ये मंशा दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ काम किया जाए, बिजनेस खोला जाए. जैसे इंडिया चाइना के साथ इतना बिजनेस करता है, जबकि हमारे ठीक है हमारे डिफरेंसेस हैं, कुछ बॉर्डर इश्यूज हैं, सिर्फ बॉर्डर इश्यूज हैं चाइना के साथ. हमारा और कोई भी इशू चाइना के साथ नहीं है. इनके साथ हमारे मल्टीपल इश्यूज हैं. देखिए मंशा साहब की मैं पूरी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है. ही इज इनटू दोज बिजनेसेस जहां पे पूरी सपोर्ट इनको गवर्नमेंट से मिलती है. वो को दूध को धुला हुआ आदमी नहीं है. ठीक है वो अंबानी होगा, वो $5 बिलियन की उसकी नेटवर्थ है, बहुत बड़ा आदमी है. जितना बड़ा लुटेरा पाकिस्तान में उतना बड़ा आदमी. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड दिस रिच टाइकून्स. सो ये जो मैंने आपको बताया है कि मोदी जी के साथ अगर ये चाहते हैं कि बिजनेस शुरू हो, रोहित भाई आप सोच के देखिए, डूबता क्या नहीं करता मंशा दिखा रहे हैं. किसके साथ? हिंदुओं के साथ. भाई पहले तो इन्होंने यहूदियों के साथ वहां चले गए पैसे मांगने के लिए, उनको बुला भी लिया अपनी कंट्री में, राइट. अब उसका नाम लेना चाहिए, नहीं तो आपका यूट्यूब चैनल पे खतरा हो सकता है. लेकिन अब हिंदुओं के चरणों में गिरने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस शुरू करो. भाई 100 जूते खाने के बाद, दुनिया भर में अपना कटोरा लेके जाने के बाद, जब भीख नहीं मिली, अब हिंदुस्तान की याद आ रही है इनको. भी ये काम तो आप 4 साल 5 साल 10 साल पहले भी कर सकते, 9 साल पहले भी कर सकते थे जब मोदी जी आए थे. बिजनेस किसने बंद किया? इन्होंने. और जैसे ही मंशा ने बोला है इस चीज को कि इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहिए, आप देखेंगे कोई ना कोई बेवकूफ अपनी वहां पे आवाज शुरू कर देगा, जब तक 370 नहीं हटेगा हम बिजनेस नहीं करेंगे. सो नो मैटर हाउ मच, देखो कोई भी जो सेन आदमी है, सेन मतलब दिमाग वाला आदमी है, वो अच्छी सलाह देगा. लेकिन अच्छी सलाह, जयशंकर जी ने बोला था एक बार कि पाकिस्तान डजंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ टेकिंग गुड एडवाइस. सही बात. पाकिस्तान डजंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ टेकिंग गुड एडवाइस, राइट. हमारे हर सवाल का बेसिकली बॉटम लाइन क्या होता है? बेटरमेंट ऑफ द पीपल, कंट्री, अपग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी वगैरह वगैरह वगैरह. तो भाई 32 साल हो गए मुझे ये लिखते हुए, और 12-13 मजमूए हैं कि ना ये जमातें जमहूरी हैं. अब्बा, बेबे, भरा, भतीजा, भांजा, साला, बहनोई, यार ये सियासी जमातें हैं. ना ये जमहूरी हैं ना सियासी. ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली दुकानें और शॉपिंग मॉल्स हैं. उन्होंने इस मुल्क को अब तक जितने इलेक्शंस हुए, कितने हुए, बॉटम लाइन के 75 साल के बाद हम आज कहां खड़े हैं? कौन है ये लोग? क्या औकात है इनकी? क्या हैसियत है इनकी? आज मुल्क जहां पहुंचा है, मैंने पहुंचाया है या आपने? अवाम ने भी कुछ नहीं किया. अच्छा, सो इलेक्शंस में मुझे तो दिलचस्पी नहीं है. मुझे आपके टोटल सिस्टम से नफरत है. इसका जितनी जल्दी बेड़ा गर्क हो सकता है, अगर हो सकता है वो हो जाए. तो ये अब तक क्या दिया? और ये बात मैं 32 साल से लिख रहा हूं. 75 साल के बाद भी हम लोगों को इतने हम ढीठ हैं कि वक्त दो. 75 साल यहां ऐसा चपड़ कनातिया मौजूद है जो कहता है कौमों की जिंदगी में 150 साल तो होते ही कुछ नहीं. हालांकि कौमों की जिंदगी में पहले ही
50-100 साल फैसला कौन होते हैं? 75 साल बाद को तुम्हारा को आगा, को पीछा, को शक्ल, को अकल, को डायरेक्शन, को समत, एक ही कसर रह गई तो सर कि मैं किसी दिन मौलाना फजलुर रहमान को इस मुल्क का वजीर आजम देखूं या वजीर खारजा देखूं, उनके मखसूस गेटअप